आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर आज के कुछ अहम खबरों पर। सीए के मुतालिक एक अहम जानकारी सामने आ रही है। वजारत दाखिला के एक अफसर ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 के उसूलों का नोटिफिकेशन जारी किए जाने से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। वजारत दाखिला के सीनियर अफसर ने मंगल के रोज़ बताया कि लोकसभा इंतखाब के ऐलान से काफ़ी पहले उसूल नोटिफाइड कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जल्द ही सीए के लिए दस्तूरुल अमल मैनुअल जारी करेगी। इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए AIAM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीए आइन के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया कानून है। अगर ऐसा होता है तो ये एक संगीन नाइंसाफ़ी होगी, खासकर मुसलमानों, दलितों और हिंदुस्तान के गरीबों के साथ, चाहे वो जात पात या मजहब से मुताल्लिक रखते हों। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी केस में पूछगछ के लिए तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उसके अलावा सीएम केजरीवाल ने भी ईडी के समन का जवाब दिया है। ईडी को भेजे गए जवाब में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में राज्यसभा के इंतखाबात हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर की हैसियत से मैं उसमें मसरूफ़ हूँ। दिल्ली का वजीर आला होने के नाते मैं भी 26 जनवरी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। लेकिन अगर आप सवालात की फहरिस्त भेजना चाहते हैं तो मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। इसी हवाले से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने कहा कि जब 2 बार समन आए तो अरविंद केजरीवाल ने वाज़ह तौर पर ईडी को खत लिखा जिसमें कई सवालात पूछे गए हैं। और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने जो बेहुदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो है वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर पिछले 1 साल से चल रहे तनाज़े को ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तहकीकात के लिए SIT बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले की जांच सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने की है और वो इससे मुतमईन है। दरख्वास्त गुजार कोई भी ठोस बुनियाद पेश नहीं कर सके, जिसकी वजह से तहकीकात की जिम्मेदारी किसी और एजेंसी को सौंपने की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि अदालत ने सेबी को 22 केसेस की तहकीकात सौंपी थी, जिनमें से 2 की तफ्तीश अभी बाकी है। अदालत ने सेबी को 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी है।
पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हुकूमत ने नई फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया है। मैं उसका खैर मकदम करती हूँ। बृजभूषण शरण सिंह गुज़िश्ता 2-4 दिनों से हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम बच्चों के हुकूक को मार रहे हैं, उनका मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। मैं रिटायर हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद आने वाली लड़कियाँ मेरा ख्वाब पूरा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी लड़के या लड़की को कोई नुकसान पहुँचे। वहीं आपको बता दें कि आज नौजवान पहलवानों ने जंतर मंतर पर ओलंपिक जीतने वाले पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ मुजाहरा किया। और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया, उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो बृजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और बृजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 62 किलो में जो है वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी त्रिशूर में नारी शक्ति प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल मुल्क में मोदी की जमानत की बात हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि मुल्क की ख़वातीन की ताकत ही तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को हासिल करने की सबसे बड़ी जमानत है। बदकिस्मती से आज़ादी के बाद कांग्रेस हुकूमतों, LDF, UDF हुकूमतों ने ख़वातीन की ताकत को कमज़ोर समझा है। लोकसभा और असम्बली में ख़वातीन को रिजर्वेशन देने वाले कानून को बरसों से ज़ेर-उत-तबाह रखा गया है। केरला एंड अम्मा मारे सहोदरी मारे आज शिवगंगे की महान पराक्रमी रानी वेलु नाचियार की जन्म जयंती है। आज देश ही महान शिक्षाविद और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की भी जन्म जयंती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, ये इन दोनों के व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है। केरला की मिट्टी, इस मिट्टी ने ऐसी अनेक संतानें देश को दी है जिन्होंने भारत की बौद्धिक और सामाजिक चेतना को समृद्ध किया है। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन, रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। केरला की कार्त्यायनी अम्मा और भागीरथी अम्मा ने देश को दिखाया
कि सीखने की कोई आयु नहीं होती। आदिवासी कलाकार नांजी अम्मा ने को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, ये पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक तरफ जहां राम मंदिर का 22 जनवरी को इफ्तिताह होना है, वहीं कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रामलला की वो मूर्ति कहां है जिसको लेकर सारी लड़ाई हुई, वो मुजस्समा क्यों नहीं लगाया गया, आखिर नए मुजस्समे की क्या जरूरत पड़ी। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। नए साल के पहले ही दिन जापान में आए ज़लज़लों ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया और हालात मामूल पर आने में अभी वक्त लगने वाला है। ज़लज़ले की वजह से हुई हलाकतों की तादाद बढ़कर 64 पहुंच गई है और कई मकामात पर राहत रसानी व बचाव का काम जारी है। मलबा और टूटी हुई सड़कों की वजह से बचाव कार्य के अमल में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं।